हेलो फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम सिंपली देखने वाले सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं आरबीसी। व्हाट इज आरबीसी? ओके, समझते हैं अभी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जूम द स्क्रीन फॉर यू। अब सुनो, हमें ये सेक्शन पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, दो टाइप के रेजोल्यूशन हम बोल सकते हैं। रिजोल्यूशन जो बोर्ड मीटिंग में पास किया जाता है, और दूसरा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। चलो यहाँ पे ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ। देखो, रिजोल्यूशन एक जो बोर्ड मीटिंग में पास किया जाता है, और ये एक होता है दूसरा बाय सर्कुलेशन। अब किसी को नाम से थोड़ा आइडिया आ चुका है तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझो, बोर्ड मीटिंग में मतलब हम 4 लोग हैं, बोर्ड मीटिंग में आए, कोरम वोरम सब बन दिया, सारा मीटिंग वगैरह सब हो रही है। वहाँ पे इन्होंने ये लो यार, इस पे हमको ये इसका रेजोल्यूशन पास करना है, चलो पास कर दिया। सब कुछ ऐसे ऐसे खेल चल रहा है यहाँ पे। बट सुनो, क्या हर चीज़ के लिए बोर्ड मीटिंग लेनी ज़रूरी है क्या? कोई छोटा मोटा मैटर होगा यार कोई छोटा मोटा मैटर होगा यार, डायरेक्टर्स को मीटिंग में क्यों बुलाना है यार? वो घर से ही उनको मैं अपन ये रेजोल्यूशन भेज देते ड्राफ्ट का, वो कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी पीवीआर लिमिटेड, कुछ भी अजीब सा नाम लेंगे लेकिन अब इसमें है 4 डायरेक्टर्स हैं, मान लो 4 डायरेक्टर्स हैं। ओके, अब इनको कोई तो भी एक छोटा सा मैटर है, उस पर रेजोल्यूशन पास करना था। छोटा सा मैटर है, कोई तो भी एडवर्टीजमेंट देनी है वगैरह, कुछ भी हो सकता है, करना था। अब सुनो, ये जो एक डायरेक्टर ये रहता है मुंबई में, मान लो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका पुणे में इसका। एक बंदा रहता है हैदराबाद में, एक बंदा तो पुणे में ही रहता है, और एक बंदा रहता है मान लो कहाँ पे डाल, दिल्ली में। सर, ऐसा चलता है क्या? मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का यहाँ, और डायरेक्टर रह रहा कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में? चलता है। अब मान लो हमको यार एक रेजोल्यूशन पास करना है, हमको रेजोल्यूशन, ये क्या लिख रहा है मैं, रेलोकेशन, ये क्या था जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक हमको रेजोल्यूशन, उसको इग्नोर कर देना ऊपर जो लिखा हुआ है, तो मैं ही इसको हटा देता हूँ, कभी कभी हो जाता है ये सब। यस, वी गॉट इट। हमको रेजोल्यूशन पास करना है। अब भाई साहब, पुणे में कितने बंदे? एक बंदा है, और हमको नहीं लगता है कि यार ये मुंबई हैदराबाद दिल्ली वाले बंदों को बस पुणे इसलिए बुलाना है क्योंकि हमको एक छोटा सा मैटर पास करना है। तो कंपनी ने क्या किया, सुनो, हमने बोला कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, मतलब क्या है, एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, बना के रखते हैं ड्राफ्ट, इसको भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं, इसको भेज देते हैं। अब इनको आने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ लेंगे और बोलेंगे हाँ चलता है, ये फिर इसका रिप्लाई हमको भेज देंगे, ये भी बोलेगा हाँ, ये भी बोलेगा हाँ। अब इनके रिप्लाई हमको आ चुके हैं और इसको हमने पास कर दिया, चलता है क्या? चलता है। तो ये है सर्क्यूलेट करना। ऐसा रेजोल्यूशन जो हम कैसे पास कर रहे हैं, सर्क्यूलेट करके लोगों में से, ये लो तुम रेजोल्यूशन, ये लो तुम रेजोल्यूशन, और बताओ तुमको क्या लग रहा है, इस टाइप का बोल सकते हैं। ओके, अब आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। मैं तो ये एग्जाम्पल रख ही देता हूँ यहाँ पे। वही माँ बाप, इसको मैं बाद में मिटा के ही भेजूंगा आपको, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बेटर। चलो अब सेक्शन शुरू करते हैं, इसको यहीं पे रख देता हूँ, अपने हिसाब से बाद में देख लेना। जस्ट अ सेकेंड। चलो अब चलिए समझते हैं हम इसे डिटेल में। सेक्शन 175 कंपनीज एक्ट 2013 का एक बार बोल लेना क्या है। 175 मतलब आरबीसी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी आरबीसी। चलो सबसेक्शन 1 से शुरू करते हैं। नो रेजोल्यूशन शैल बी deemed to have been duly passed by board or by committee thereof by circulation। सुनो यहाँ पे एक पॉइंट है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड की कमिटीज होती है, उसकी भी मीटिंग। अब बोर्ड की कमिटी क्या है, जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर होगा, हम पूरा देखेंगे कि ऑडिट कमिटी, एनआरसी, एसआरसी, ये सब
पूरा अच्छे से देख लेंगे, कमेटी क्या होता है वो भी समझेंगे। बट अभी समझ लेना बोर्ड की कमेटी होती है, उनकी भी मीटिंग और बोर्ड की मीटिंग, दोनों मीटिंग के आप रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास कर सकते हो। लेकिन एक्ट क्या कह रहा है भाई साहब, नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय सर्कुलेशन। मतलब आपका रेजोल्यूशन हम मानेंगे नहीं कि सर्कुलेशन से पास हुआ। सर ऐसा क्या बोल रहे हो आप? अनलेस सुनो, ये बोल रहे हैं हम तभी मानेंगे जब कंडीशन होगी। तो हम मानेंगे ही नहीं आपका पास हुआ अनलेस जब तक ये कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। कौन सी कंडीशंस सर? रुको जरा, सब्र करो। अब ध्यान देना। फर्स्ट, resolution has been circulated in draft together with necessary papers if any to all directors or members of committee। सुनो सुनो, ये क्या बोल रहे हैं सिंपल भाषा में, जो रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन है कौन सा वाला जो हम बोल रहे हैं, ये ड्राफ्ट वाला में बात की थी वो वाला, आपने सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट कर दिया है और उसके साथ कोई नेसेसरी पेपर है। भाई साहब सुनो, ये और डॉक्यूमेंट्स है, तुमको ये रिजोल्यूशन पास करने से पहले पढ़ लेना चाहिए, तुमको सही लगा तो ही पास करना। ऐसी जो चीज़ें रहती है नेसेसरी पेपर्स इफ एनी, अगर कोई हो तो सारे डायरेक्टर्स को और कमेटी के मेंबर्स को दे देना। अब कमेटी को मैं छोटे से शब्दों में बोल देता हूँ। जो डायरेक्टर्स होते हैं, मान लो कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, कोई एक टॉपिक है जिसपे ऐसा हो सकता है कि पूरा बोर्ड उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन वो ज़रूरी है, तो उसके लिए एक बोर्ड का एक टुकड़ा निकालो 2-3 डायरेक्टर्स का और उनको कमेटी बोल दो। वो 3 लोग मिलके या 3-4 लोग जितने अपॉइंट करना चाहते हो वो मिलके अपना अपना खेलेंगे। फॉर एग्जांपल CSR कमेटी। CSR कमेटी क्या आपने पढ़ा ही होगा 135 में, अगर नहीं भी पढ़ा तो CSR कमेटी में क्या होता है, कंपनी के कुछ डायरेक्टर CSR कमेटी में होते हैं, CSR से रिलेटेड चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि सारा बोर्ड तो उसमें उलझ नहीं सकता। ओके सिंपल। नाउ अब आते हैं आगे। एज द केस में भी, मतलब बोर्ड के मेंबर्स या फिर कमेटी के मेंबर्स एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद कंपनी इंडिया। इन्होंने क्या बोला है सुनो, अगर आपका डायरेक्टर मान लो फॉरेन में रहता है, कि उसको फॉरेन में भेजोगे? नहीं, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना है। रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा? आपको कंपनी के पास। मेरा एड्रेस ना कंपनी मैंने दिल्ली का दिया है, लेकिन सुनो ना, अभी वो क्या हुआ था, मेरे को ऐसे थोड़ा घूमना था तो मैं तमिलनाडु, मेरे को तमिलनाडु में भेज देगा? नहीं, रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है? पुणे का। तुमको भेजेंगे कहाँ पे? पुणे में। ऐसा बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय कुरियर थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब आप भेज सकते हो, कहाँ? हैंड डिलीवरी से दे सकते हो, पोस्ट से दे सकते हो, कुरियर भी कर सकते हो, और सुनो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी चलता है भाई साहब। आप बोलोगे ये कहाँ, ये हैंड डिलीवरी पोस्ट कौन खर्चा करता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इन्होंने बोला एज में भी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब क्या भाई साहब, इसमें बोलते ईमेल और फैक्स, इनको इन्होंने प्रिस्क्राइब में डाल दिया है। तो ऑफ कोर्स कंपनी क्या करने वाली, खर्चा बचाएगी, ईमेल से ही भेजने वाले। एंड और एक कंडीशन, हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। जो इस रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं उन्होंने वोट किया है और वो मेजॉरिटी ने पास किया। मेजॉरिटी का क्या मतलब? मोर देन 50%। मेजॉरिटी का क्या मतलब है? मोर देन 50%। मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर, 6 ने हाँ बोल दिया, पास। सिंपल, और क्या चाहिए। अब सुनना, इन्होंने बोला डायरेक्टर और मेंबर। यहाँ पे मेंबर का मतलब भाई साहब गलती से भी ये नहीं है कि कंपनी का मेंबर, ये मेंबर यानी कमिटी का मेंबर। याद रखना ये कौन सा मेंबर है? कमिटी का मेंबर। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, अब प्रोविजो की तरफ बढ़ते। प्रोविजो बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड दैट वेर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। मतलब कंपनी के 1/3, मान लो कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं, उसके 1/3 कितने हुए? 3 1/3 3 हुए ऑफ द कंपनी फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर दैट। अरे भाई साहब वो जो 1/3 है ना, उनमें थोड़ी मस्ती है। वो क्या बोल रहे, सुनो, रिजोल्यूशन जो है अंडर जो सर्कुलेशन है, ये इनाचॉल्व है भाई साहब, इनाचॉल्व है। तुम ये सब ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। रिजोल्यूशन से पास कर रहे हो, लोग घर पे सीरियसली भी नहीं लेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, रिजोल्यूशन हम पास कर देंगे। हमारे मालूम है ये डायरेक्टर कितने आलसी है। हमको क्या चाहिए? मस्ट बी डिसाइडेड इन ए मीटिंग। अगर बोला तो चेयरपर्सन शैल पुट द रिजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ओके चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सेम कंपनी है और अब मान लेते हैं इसमें डायरेक्टर से 6, पुणे में और 2 डाल दिया हमने, तो 6 डायरेक्टर्स है। कितने? 6 डायरेक्टर्स हैं। अब क्या हुआ सुनो, मेजॉरिटी जो है अपनी वो सब ठीक है। क्या हो रहा है सुनो, 6 का 1/3 निकालो, 6 का 1/3 निकालो, कितना होता है? सर पापा जब आ जा, कितने कैसे हो आदमी यार,
थोड़ा तो सोचो, सुनो। केस 1 या केस की जगह से डायरेक्टली लिखते हैं। चलो मान लो 6 में से 4 डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन। ओके, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ये अरे सबने अप्रूव कर दिया चाहिए, ये सब हमने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा, उन्होंने ऐसे इंडिया 4 ने बोल दिया। लेकिन और एक कंडीशन चेक करो, क्या बचे हुए डायरेक्टर रिमेनिंग कितने हैं? आर द रिमेनिंग डायरेक्टर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स विच इज 2। ओके, 6 में से 2 बचे जिन्होंने नहीं दिया। क्या ये 1/3 क्या ये 1/3 क्या ये 1/3 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है ना, टू बी पुट इन मीटिंग, ये बोल रहे हैं पुट इन मीटिंग, कमेटी की या फिर बोर्ड की जो मीटिंग है वो ले लो, उसमें करो। अगर इन्होंने बोला, भाई साहब इन्होंने बोला कि ये जो रेजोल्यूशन है ये हमको मीटिंग में चाहिए, ये हम रेजोल्यूशन ये सर्कुलेशन हमारे दिमाग से सर्कुलेट हो जाता है, हमको याद नहीं रहता, मीटिंग लो। तो सुनो, जो कंपनी का बोर्ड का जो चेयरपर्सन है ना, कंपनी का एक ही चीज होते, तो जो चेयरपर्सन है बोर्ड का कंपनी का, उसका काम है भाई साहब, वो बोलेगा इना चल बे रेजोल्यूशन कैंसिल, चलो मीटिंग में आओ, ये जो रेजोल्यूशन आप ड्राफ्ट का आपको भेजा था गया खड्डे में, मीटिंग में खेल खेलते। गॉट इट? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। अब सुनो अगला, रेजोल्यूशन अंडर सबसेक्शन 1 ये आरबीसी shall be noted at subsequent meeting of board or committee thereof as the case may be and made part of the minutes of such meeting। ये क्या बोल रहे हैं? सुनो, जो रेजोल्यूशन है ना आपने सर्कुलेशन से पास कर दिया, बट इसके मिनट्स कहाँ पे? मिनट्स बनाने पड़ते हैं ना भाई साहब, आप मीटिंग करोगे तो उसके मिनट्स वगैरह बनते हैं, और आपने पास कर दिया मतलब शॉर्टकट ले रहे हो, तो इतना ज़्यादा शॉर्टकट ले रहे हो कि बाकी चीज़ें ही कंप्लाई नहीं कर रहे हो। तो बोल रहे रुको, लॉ बोल रहा है पूरी बात सुनो यार, तुम एक सबसेक्शन पढ़ रहे हो दूसरा पढ़ रहे नहीं हो, पूरा सुनो। क्या बोल रहे हैं, जब अगली आपकी बोर्ड मीटिंग होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे आप आरबीसी करो, आपको मीटिंग लेना कंपलसरी है। आरबीसी को आप ये नहीं कंसिडर करोगे कि एक बोर्ड मीटिंग हो गई, इसको बोर्ड मीटिंग में काउंट नहीं करते, बोर्ड मीटिंग अलग आरबीसी अलग। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख के दिया है ना भाई साहब। तो सुनो, ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी अगली मीटिंग होगी ना, उसमें सबको बता दो, नोट करना मतलब सबको काइंड ऑफ बता देना कि देखो भाई साहब हमने ये पिछले मीटिंग में किया था, सबको मालूम है। ओके, सब बोलेंगे हाँ। उसके बाद में एंड जो मिनट्स उस मीटिंग के हो गए, जो अगली बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसकी जो मिनट्स बनेंगे ना, उसमें ये जो रेजोल्यूशन था हमने आरबीसी पास किया था वो भी उसमें डाल दो भाई साहब, ये भी किया था, मिनट्स में घुसा दो कहीं पे ऐसा। ओके, चलो मैं बस इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूँ और सबसे एंड पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। सही बात है, एकदम कंसाइज भाषा भाई साहब, सुपर कंसाइज। नोट्स में आपको अगर याद रखना है सिर्फ कंसेप्चुअली, लॉ की लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। वो क्या बोलते थे कि हम पास नहीं मानेंगे अनलेस, मैंने क्या लिखा है, हम पास मानेंगे इफ। एक ही भाषा, मतलब एक ही है बट भाषा अलग है, समझ रहे हो? फीलिंग्स आ रही है, समझ रहे हो? ओके, 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, इसी को हम बोलते हैं आरबीसी। इसको क्या बोलते हैं हम? आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी। तो सुनो, ये देखो, इसको ये सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 2, इसको मैं कैसी लाइन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आरबीसी को हम बोलेंगे डीम्ड टू हैव बीन पास, मान लेंगे मेरे दोस्त की वो पास हो चुका है। कब? जब कंपनी ने सर्कुलेट किया है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। यहाँ पे लिखना है तो आपको, मतलब अगर वो वर्ड पक्का याद नहीं रहा है कि क्या लिखना है, तो सर्कुलेटेड ऐसा लिख सकते हो ऊपर, आपकी मर्जी। मैं वहाँ पे लिख के तो नहीं भेजने वाला आपको अगर लगा तो लिख सकते हो, आपके पास ब्लैक पेन ब्लू पेन जो भी होगा। तो कंपनी डायरेक्टर्स को भेज रही है, क्या कहाँ पे भेजेगी वो सब, वो डिटेल में जाना, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नेसेसरी पेपर सारे डायरेक्टर को भेजेंगे, कहाँ पे? उनके रजिस्टर एड्रेस इन इंडिया बाय एनी मीन्स, लाइक ईमेल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। ये तो बेसिक चीज है, आपको मालूम ही होनी चाहिए। अप्रूव्ड बाय, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये कि आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा, दूसरी कंडीशन ये कि मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है, जो एंटाइटल टू वोट है। मेजॉरिटी कौन? मेंबर्स और डायरेक्टर, मेंबर कमेटी के। और तीसरी कंडीशन भाई साहब छोटी सी, कि 1/3 जो डायरेक्टर्स है टोटल, उन्होंने ये नहीं बोला है कि यार इसकी मीटिंग में ले लो,
अब वो चेयरपर्सन वाला पॉइंट मैंने इंटेंशनली डाला है क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है। तो 1/3 ने बोला नहीं कि यार इसकी मीटिंग लो। ओके, सिंपल। और फाइनली सच रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड इन द सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग एंड मेड पार्ट ऑफ मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। इजी, इससे ज्यादा सिंपल और क्या चाहिए आपको। आरबीसी पूरी तरीके से आ चुका है। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे सर? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर और भी फैबुलस करेंगे एंड आई थिंक अगले लेक्चर में नया अप्रोच करते हैं। आपको अगर बेयर एक्ट करना है तो मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, लेकिन कल का जो लेक्चर होगा कमिटी वगैरह का, उसके लिए सिर्फ नोट्स के थ्रू देखते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ नोट्स, बट अलग तरीके से टैबुलर फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत सारा कंटेंट है, हमको पूरा 177 और 178 अच्छे से देखना है। सर 176 खा गए क्या? अरे थोड़ा सा देखो, वीडियोस होता है उसको ऐसे साइड में करो मोबाइल में, आपको शॉर्ट्स दिखेंगे। 176 अपलोडेड है मेरे दोस्त, बहुत छोटा सा सेक्शन है। तो तैयार है ना कमिटीज़ के लिए? तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो मेरे दोस्त।